राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से क्रेडिट वॉर की आहट सुनाई दे रही है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की ऐतिहासिक जीत ने जहां राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, वहीं राजस्थान के दो दिग्गजों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी लकीरें फिर से खिंचती नजर आ रही हैं। यहाँ आज हम बात करेंगे गहलोत के बयान में पायलट की अनदेखी पर और बात करेंगे पायलट की सफलता पर। केरल में वामपंथ के अभेद्य किले को ढहाकर कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी की। इस बड़ी जीत के पीछे सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट की रणनीतिक सूझबूझ और जमीनी मेहनत की चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जीत पर जो प्रतिक्रिया दी, उसने नए सवाल खड़े कर दिए। गहलोत ने जीत का श्रेय आलाकमान को तो दे दिया, लेकिन उस शख्स का नाम नहीं लिया जिसने केरल में 14 में से 10 जिलों की धूल छानी थी। क्या ये राजस्थान कांग्रेस में वर्चस्व की नई जंग का आगाज है? केरल में कांग्रेस की जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर सचिन पायलट ने टिकट वितरण से लेकर संगठन को एकजुट करने तक में अहम भूमिका निभाई। पायलट ने हर दिन लगभग 5 से 6 चुनावी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय समस्याओं को तरजीह दी और डोर टू डोर अभियान से जनता से सीधा संवाद भी किया। पायलट राज्य के सभी धड़ों को साथ लाने में सफल रही, जिसका नतीजा रुझानों में साफ दिखा। जहां कांग्रेस 102 सीटों पर आगे रही, तो वहीं लेफ्ट महज 35 सीटों पर सिमट गया। इस जीत के बाद अशोक गहलोत ने मतदाताओं का आभार जताया और इसे धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की जीत बताया। उन्होंने खरगे, सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व की तो तारीफ की, लेकिन पूरे बयान में सचिन पायलट के नाम का जिक्र तक नहीं किया। ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि पायलट ने ऑब्जर्वर के नाते केरल में गहरा प्रभाव छोड़ा है। गहलोत का ये मौन इशारा करता है कि राजस्थान में 2028 की दावेदारी को लेकर मेहनत और श्रेय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ केरलम की खुशी तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के रुझानों पर गहलोत ने तीखे सवाल उठाए। जहां बीजेपी 204 के साथ बढ़त बनाए हुई थी, तो वहीं गहलोत ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को डराया धमकाया गया और सत्ता का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। वहीं बंगाल में भी पायलट ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। मुर्शिदाबाद और मालदा बेल्ट में उनके प्रचार के बाद कांग्रेस का वोट शेयर 2 से 3% बढ़ता दिख रहा है। पायलट के बढ़ते राष्ट्रीय कद की पुष्टि करता है। कुल मिलाकर केरलम की जीत ने सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति में एक परफॉर्मर के रूप में स्थापित कर दिया, जो कि अशोक गहलोत के लिए खतरे की घंटी है। क्या आलाकमान अब पायलट की इस सक्सेस स्टोरी को राजस्थान में भी दोहराने का मौका देगा? ये देखना दिलचस्प होगा। और इससे जाहिर सी बात है, अशोक गहलोत इनसिक्योर तो जरूर महसूस कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट की मेहनत का सार्वजनिक रूप से सम्मान करना चाहिए था? क्या केरलम की जीत 2028 में राजस्थान कांग्रेस की किस्मत बदलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।